देखिए इस जिम्मेदार बाढ़ को, देखिए इस गुनहगार बाढ़ को जो बिहार के 10 लाख की आबादी को क्षतिग्रस्त कर रहा है। देखिए इस सरकारी बाढ़ को जो सरकार के विकास से पहले गरीब गुरबों के घर में पहुंच गया है। आप दूर दूर तक देखिए बाढ़ का पानी घर घर में है। हम फ़िलहाल दरभंगा रोड के दरभंगा NH जो मुजफ्फरपुर से दरभंगा की तरफ जो राष्ट्रीय राजमार्ग जाती है उसके एकदम सटे हुए मिठन सराय गांव में है। आप इस गांव को देखिए, हर घर में पानी घुसा हुआ है। कैमरामैन से कहेंगे दूर दूर तक दिखाएं, हर जगह बस पानी ही पानी है। आप जहां तक देखेंगे बस पानी ही पानी नज़र आएगा। आप इस दर्द को शायद नहीं समझ पाएंगे। देखिए कहावत है, किसका ज़मीर जगा और किसका सो गया, एक उफनती बाढ़ में ये फैसला हो गया। बिहार के लिए बाढ़ देखिए कोई बहुत बड़ी नई चीज़ नहीं है। बाढ़ बहुत पुरानी चीज़ है। बिहार से बाढ़ का बहुत पुराना नाता रहा है और मानवता इस बाढ़ में कब की डूब चुकी है। मानवता डूब गई है उन हुक्मरानों की, उन नेताओं की जिन्होंने गरीब गुरबों को सपना दिखाया था एक अच्छा देश, एक अच्छा बिहार का। उन हुक्मरानों को, उन नेताओं को अब इस हाल को देखकर शर्म आना चाहिए, क्योंकि प्राकृतिक आपदा अगर इसके लिए जिम्मेदार है तो इसके लिए वो नेता भी जिम्मेदार है जिन्होंने गरीब गुरबों को मुंगेरी लाल का हसीन सपना दिखाया था। उनको ये वादा किया था कि अच्छा खाना मिलेगा, अच्छा घर मिलेगा, अच्छा सड़क मिलेगा, अच्छी ज़िंदगी हो जाएगी। क्योंकि आप जानते हैं देश हमारा कब का आज़ाद हो गया है। आज़ादी के बाद भी अगर ये दुर्दशा है, अगर आप देखिए दूर दूर तक अगर गरीबों की ये दुर्दशा है तो इसके लिए ज़िम्मेदार कौन है? इसका जवाब कौन देगा कि इसके लिए ज़िम्मेदार कौन है? भारत में गांधी और अंबेडकर को मानने वाले बहुत लोग हैं। गांधी और अंबेडकर का यह देश जब वो ऊपर से देखते होंगे तो ज़रूर कहते होंगे कि आज़ादी के 70 साल बाद भी अगर यहाँ के गरीबों को इस हाल में रहने के लिए विवश कर दिया है तो तुमने बहुत अच्छा काम किया है। उनका नाम लेकर चुनाव जीतने वाले लोग ज़रा इसका जवाब दें कि जब पता है कि बिहार में बाढ़ आएगा, ये स्थिति हो जाएगी, तो फिर इसका निवारण क्यों नहीं किया, इसका समाधान क्यों नहीं किया, इसके लिए कोई अस्थायी समाधान क्यों नहीं निकाला? इसका जवाब कौन देगा? देखिए हमारा नाम हर्ष मधुकर है और हम कोई पत्रकार नहीं हैं। हम एक विद्यार्थी हैं और ना ही हम कोई छात्र नेता हैं, ना हमारा किसी पार्टी से ताल्लुक़ है। हम यहाँ के स्थानीय हैं। हमारा गांव बगल में ही मुजफ्फरपुर ज़िले में ही पड़ता है। यहाँ के दर्द को देखकर यहाँ खींचे चले आए हैं। यहाँ के लोगों की आवाज़ को आप तक पहुँचाना चाहते हैं कि किस दुर्गति को ये लोग झेल रहे हैं। आप देखिए हर घर में पानी पहुँच गया है, घर घर में पानी है। जैसे सरकार ने वादा किया था कि विकास को घर घर में पहुँचा देंगे, यही बाढ़ का पानी विकास बन के सबके घर में चला गया है। ऐसा विकास आपको भी चाहिए तो बिहार में ज़रूर आइएगा, क्योंकि यहाँ नेताजी बाढ़ का पानी को विकास बना के घर में पहुँचा देते हैं। देखिए कुछ बच्चे यहाँ नहा रहे हैं, ये अनजान हैं कि ये पानी क्यों है, ये पानी क्यों आया है, ये पानी पिकनिक मनाने के लिए है कि ये पानी बर्बादी का पानी है। ये अनजान है क्योंकि ये बच्चे हैं। आप उन गरीबों से हाल पूछिए जिनका सब कुछ लुट गया है, सब कुछ बर्बाद हो गया है, सड़कों पे आ गए हैं। NH राष्ट्रीय राजमार्ग, दरभंगा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है, वहाँ बहुत से लोग तिरपाल के भरोसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कभी खाना मिलता है, कभी खाना नहीं मिलता है। माल मवेशी सबको लेकर रोड पे बैठे हुए हैं। इसका गुनहगार कौन है आप बताइए? इन स्थितियों का गुनहगार कौन है? इसका जवाब कौन देगा? शायद इसका जवाब हमारे पास नहीं है, तभी मैं इनके सालों का जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। क्योंकि जब हाल ही में 1-1.5 साल पहले विधानसभा का चुनाव हुआ है, बड़े बड़े वादे हुए हैं। राज्य के नेताजी घर घर तो घूमे ही हैं, बड़े बड़े केंद्रीय नेता भी आए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी आप भी यहाँ आए थे, आपने भी बड़ा बड़ा वादा किया था। आपने भी बताया था कि बिहार के अच्छे दिन आने वाले हैं। आप देखिए यही अच्छे दिन हैं। आप बताइए, अगर आप हमारे वीडियो के माध्यम से जुड़ पा रहे हैं तो आप ज़रूर देखिए कि यही अच्छे दिन हैं। आप गरीबों को, शोषितों को इसी हाल में छोड़ना चाहते हैं। आप इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। आप दूर दूर तक देखेंगे बस पानी ही पानी है। सड़क तक जाने का कोई रास्ता नहीं है, सड़क तक जुड़ने का कोई रास्ता नहीं है।
हर जगह बस पानी ही पानी। अभी हम जहाँ चल रहे हैं ये सड़क है, ये ग्रामीण सड़क है, सड़क पर नाव चल रही है। आपने वादा किया था कि बुलेट ट्रेन दौड़ाएंगे, पटना में मेट्रो चलेगा, अब गांव में सड़क पे नाव चल रहा है। इसका जवाब कौन देगा? आप जवाब नहीं दे पाएंगे क्योंकि आपने काम नहीं किया है। अगर काम किया होता तो इस क्षेत्र में बाढ़ का पानी नहीं होता। सालों से न जाने कितने सदियों से यहाँ पानी आ रहा है। इस समस्या का समाधान आपके पास क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? जी हम अभी जुड़ेंगे, कुछ क्षेत्रीय लोगों से बात करेंगे, आपको भी बताएंगे कि यहाँ की स्थानीय लोगों की क्या समस्या है और इस समस्या का क्या समाधान है। आपका जो वादा था, एक चुनावी वादा कि घर घर तक रोड पहुँच जाएगा, आप देखिए घर तक नाव पहुँच गई है और नाव नदी के माध्यम से नहीं पहुँची है, नाव सड़क पर चल रही है। आप देखिए दूर तक, देखिए हर घर तक पानी पहुंच गया है। आपका विकास रूपी पानी घर घर में पहुंच गया है और समस्या को लेकर नहीं पहुंचा है, विकास को लेकर पहुंचा है, क्योंकि बाढ़ का पानी का नाम आपने विकास रख दिया है। देखिए एक स्थानीय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं कि यहाँ के जो गरीब लोग हैं उनके पास क्या समस्या आती है, ये बाढ़ का पानी उनके जीवन में क्या प्रभाव डालता है, इनसे बात करेंगे। चाचा जी अपने के नाम की भेल? हमारा नाम हुआ वीरेंद्र कुमार सिंह। अच्छा, आपका नाम वीरेंद्र कुमार सिंह है। तो सर जो ये गांव में गरीब इलाका लग रहा है, इस गरीब इलाके में जब बाढ़ का पानी आता है तो क्या प्रभाव डालता है? प्रभाव क्या है, हम लोग का खेती चौपट हो जाता है, रोड रास्ता पहले घेर लेता है। दूसरा क्या दिक्कत है, जैसे सिर्फ रोड हम लोग का चाहिए, और क्या चाहिए। अच्छा, आप लोग किसान परिवार से हैं? जी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि चाचा के दरवाजे पे 2-3 गाय बंधी हुई है और एक आम किसान का परिवार जो होता है बिल्कुल वैसा ही है। आप और हम जानते हैं कि बाढ़ के पानी में लोग डूब जाते हैं, लेकिन आप और हम ये नहीं जानते कि बाढ़ के पानी में खेत भी डूब जाता है और खेत के डूबने से गांव भी डूब जाता है। आप इनसे पूछिए, ये किसान है, जब किसान का खेत पानी में डूब जाता है तो उसे कितना तकलीफ़ होता है? पूरा तकलीफ होता है कि पूरा काम हम लोग का चौपट हो गया। एक फसल मकई तक ही होगा, नहीं तो नहीं होगा गेहूँ। तो हम दूसरा क्या उपाय है? जब किसान का फसल नहीं होगा तो किसान कैसे खाएगा? अब जैसे रहे, जैसे सरकार का इस पर तो कोई सोचने नहीं है कि 4 बेज का निकट में गांव है, रोडें बंद हो जाता है हम लोग का बांध, और थोड़ा बांध हो जाता तो कोई दिक्कत नहीं होता। अच्छा, जब ये गांव 4 लाइन के इतनी नज़दीक है, मुझे लगता है लगभग 1 किलोमीटर भी नहीं होगा, जब इस गांव की ये स्थिति है तो मान के चलिए कि जो मुजफ्फरपुर क्षेत्र से 50-60 किलोमीटर दूर दराज में गांव बसा हुआ है, उसकी क्या स्थिति होगी, आप कल्पना कर रहे हैं? वहाँ तो कोई दिखते नहीं है, जहाँ नदी के किनारे पर। हम लोग तो मेन रोड पर हैं तो भी पानी पट रहा है। कोई उपाय नहीं है, सरकार का कोई सोच नहीं है, नीतीश कुमार का चाहे नरेंद्र मोदी का नहीं है। आपकी तकलीफ़ को हम समझ रहे हैं। अच्छा, इस बार जो विधानसभा चुनाव हुआ है उसमें आपके गांव के लिए ये एक मुद्दा था कि बाढ़ का पानी एक मुद्दा रहा है? जी। वो जितने विधायक MP आते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, जैसे कि हम एमरी बनवा देंगे। कोई सूचना हम लोग का नहीं, न टीवी पर देखते हैं, न रेडियो पर देखते हैं। हर साल पानी आ रहा है 2017 से। देखिए जैसे चाचा बता रहे हैं कि 2017 से हर साल पानी आता है, ना खबर टीवी पर देखते हैं ना अखबार में देखते हैं। खबर टीवी और अखबार में इसलिए नहीं देखते हैं, जो काम है पत्रकार का तकलीफ़ को दिखाना, वो पत्रकार बाबू साहब के घर में बैठ के चापलूसी करते हैं, लाखों कमाते हैं, इसलिए खबर टीवी और अखबार में नहीं आता है। आप देखिए इस क्षेत्र की सुध लेने वाला कोई नहीं है। जैसा चाचा ने बताया, विधायक भी आते हैं, मंत्री जी भी आते हैं, वादा करते हैं, अगले साल फिर वादा करके जीत जाते हैं। स्थिति ज्यों की त्यों रह जाती है। 2017 से बाढ़ आ रहा है, इस बीच में एक विधानसभा चुनाव हो गया। जी हो गया, जैसे कि फिर भी जैसे कि होबे करेगा, फिर 22 में होबे करेगा, लेकिन फिर भी कोई उपाय नहीं है। अच्छा, नीतीश कुमार जब चुनाव में उतरे थे, एक नारा दिए थे कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। तो बिहार में बहार है कि बिहार में बाढ़ है? बिहार में बाढ़ है, बाहर कहाँ है, बहुत बाढ़ है। तो इस बाढ़ के लिए कौन जिम्मेदार है? नीतीश कुमार हैं, दूसरा क्या है? आप एक किसान परिवार से हैं, आप इस पीड़ा को झेल रहे हैं, आप नीतीश कुमार के लिए क्या कहिएगा? नीतीश कुमार के लिए तो हम लोग के लिए तो दुर्भाग्य है, ये है, उनके लिए तो फायदे है, जबकि ठग के वोट ले लेते हैं जनता सबसे बाढ़ एरिया से। और क्या कहें? देखिए एक बात को समझिए नीतीश कुमार महोदय, आप मुख्यमंत्री हैं, इसलिए सवाल भी आपसे ही होगा। अगर आप मुख्यमंत्री नहीं होते तो आपसे सवाल नहीं होता। हम सवाल तेजस्वी यादव से नहीं पूछेंगे, क्योंकि सरकार में आप हैं। आप ये बताइए, एक किसान, बाढ़ पीड़ित इलाके का किसान जिसका खेत पानी में डूबा हुआ है,
हो सकता है मवेशी के लिए भी दाना बहुत दिक्कत से जुटता होगा। अच्छा चाचा, ये जो मवेशी रखे हैं दरवाजे पे, इसके अनाज के लिए क्या करते हैं, क्योंकि खेत तो पूरा पानी में डूबा हुआ है? क्या करे, भूसा वूसा देते हैं, दूसरा क्या उपाय है। वो तो भूसा भास गया सभी लोग का, बहुतों आदमी का, थोड़ा बहुत जिसको है वो खिलाता है, और क्या करेगा। इस सरकार का काम होता है कि वो जनता की आवाज़ बने, जनता की तकलीफ़ों का समाधान करे। अगर किसी क्षेत्र में, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में आदमी के लिए कोई राहत सामग्री नहीं है, मवेशी के लिए लगता है कि कोई सरकार सोचेगा? यहाँ कुछ नहीं मिला है, न मिलेगा, कुछ नहीं मिला है यहाँ। देखिए, गुस्से में है और विरोध लाजमी है, क्योंकि अगर आप सरकार बदलते जाती है, चेहरा बदलता जाता है, लेकिन समस्या वही रह जाती है। आज तक कुछ नहीं मिला, एक पक्की सड़क तक नहीं है जो मुख्य मार्ग तक जोड़ सके। कम से कम एक सड़क बना देते तो आपका वादा 25% सफल हो जाता। कुछ नहीं मिला है, सब परेशान हैं। बच्चों के लिए खाना नहीं है, गरीब परेशान है। मवेशी के लिए अनाज नहीं है, दाना नहीं है कि वो जीवित रह सके, चलने के लिए रोड नहीं है। कोई बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी तो इसके जिम्मेदार आप होइएगा, क्योंकि आपने वोट लिया था, बहुत सपना दिखाया था कि ये करेंगे वो करेंगे, अच्छे दिन आएंगे, 15 लाख अकाउंट में आएगा, रोज़गार होगा, स्वास्थ्य होगा, सब कुछ होगा। लेकिन आप ज़मीन पे उतरिए, कुछ नहीं है। इस गांव में आपका मंत्री विधायक आता है, वादा करता है, चुनाव जीत कर जाता है, फिर दिखता नहीं है। इसके लिए जिम्मेदार सरकार में बैठे हुए हुक्मरान हैं, नेता हैं, मंत्री हैं। आगे चलेंगे, गाँव में और दुर्दशा का जायज़ा लेंगे, आपसे जुड़े रहेंगे। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आपको हम लोग फिर एक बार बता देते हैं कि ना हम लोग सरकार हैं, ना हम लोगों के पास बहुत पैसा है कि हम इन लोगों का मदद कर पाएँ, क्योंकि समस्याएं बहुत है। समाधान करते करते समय निकल जाए, समस्याओं की कमी नहीं है। ये काम सरकार का होना चाहिए था। फिर भी हम लोगों की तरफ से जो हो पाता है, अपने निजी कोष से, अपने पॉकेट मनी से, अपने खर्चे में कमी कर कर जो कुछ भी बच पाता है, हम लोग इनके लिए, कुछ लोगों के लिए कर पाते हैं। और ऐसा मैं अकेले नहीं कर पाता हूँ, कुछ साथियों की मदद से जो कुछ भी हो पाता है हम करते हैं। आप कहेंगे कि 2, 4, 5, 10 लोगों का मदद करने से एक परिवर्तन नहीं आएगा, कुछ बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि समस्या इतनी बड़ी है। लेकिन आप लोग ये ज़रूर सोचेंगे कि 2, 4, 5, 10 लोगों का मदद करने से क्या बदलाव आएगा। लेकिन हम यही कहना चाहते हैं कि जब इतिहास लिखा जाएगा तो ये सरकार की जो नीतियां हैं वो काली स्याही से लिखी जाएगी, क्योंकि इसका दुष्परिणाम ही है कि ये लोग इस तरह से ग्रसित हैं। और जब हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को बताएंगे तो कम से कम ये तो कह पाएंगे कि जब इस त्रासदी का दौर था, जब हमारे बगल में हमारा पड़ोसी जब एक व्यवस्था से जूझ रहा था, बाढ़ की पानी से जूझ रहा था, तब हमारी संवेदनाएं जिंदा थी। हम हाथ पे हाथ रख कर बैठे नहीं थे, हम उनके लिए कुछ तो कर पा रहे थे जितना हमसे बन रहा था। आपसे भी कहेंगे कि मदद के लिए आगे आइए, जो कुछ भी आपके पास है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो कम से कम अपनी संवेदना लेकर इनके पास ज़रूर आइए, क्योंकि ये लोग टूट चुके हैं। इनके पास न पैसा बचा है, न घर बचा है, न ही कोई पूंजी बची है। तो बचा है तो बस ज़िंदगी से जंग जीतने का हौसला। उस हौसला को बनाए रखने के लिए आपकी बहुत ज़रूरत है। आपके पास जो कुछ भी है, क्योंकि सरकार कुछ नहीं करने वाली है, जो कुछ करना है इस समाज के लोगों को करना है। आपके पास जो कुछ भी है लेकर आइए, इनको मदद की ज़रूरत है। ये लोग मेहनती हैं, इनके डीएनए में मेहनत है, मेहनत करके कमाते हैं और मेहनत करके ही खाते हैं। कुर्सी पर बैठ के किसी के हक का पैसा दलाली करके खाने वाले लोग नहीं हैं। आप दूर दूर तक देखिए, पानी ही पानी है, पानी ही पानी है। ये वो पानी है, ये बर्बादी का पानी है, तो गरीब का कमर तोड़ने आया है। आपको अनुरोध करते हैं, आपसे फिर एक बार विनती करते हैं, एक बार इनकी आवाज़ बनकर इनके पास ज़रूर आइए। जो कुछ भी हो उनसे मदद कीजिए, इनको मदद की ज़रूरत है। एक स्थिति को आप समझिए, एक ही राज्य में, एक ही देश में 2 बच्चों का जन्म होता है। एक का जन्म गरीब घर में होता है, एक का जन्म अंबानी के घर में होता है। एक बच्चा जन्म लेते ही 7 लाख करोड़ का मालिक हो जाता है। एक बच्चा जन्म लेते ही कुपोषण का शिकार हो जाता है। उसे ये व्यवस्था उसे इनाम के रूप में मिलती है, विरासत के रूप में मिलती है। एक बच्चा शौचालय करने भी विदेश जाता है, एक बच्चे को खाने के लाले पड़ जाते हैं। आप इस दुर्दशा को नहीं समझ पाएंगे। एक ही देश में ये विविधता है जहाँ लोग खाने को मोहताज हैं। आपको एक बात बता दें कि लॉकडाउन के बाद से हर घंटे मुकेश अंबानी के आमदनी में 80 करोड़ का इजाफा हुआ है। एक घंटे में अंबानी महोदय 80 करोड़ रुपया कमाते हैं। और यहाँ इस इलाके में गरीबों के लिए
हर घंटे 80 परिवार बर्बाद हो जाता है सरकार की दुर्दशा और सरकार की गलत नीतियों के कारण। आप इस बात को नहीं समझ पाएंगे। चलिए आप इस क्षेत्र को एक बार फिर से देखिए। हम 2 लाइनों के साथ आपसे विदा लेना चाहते हैं। आप बस इन 2 लाइनों के साथ जुड़ने की कोशिश करिएगा। आपको बस हम यही बताना चाहते हैं कि देखिए बाढ़ और सुखाड़ बिहार दोनों से बर्बाद है। इन 2 लाइनों के साथ आप जुड़िएगा। कभी बाढ़ हूँ, कभी सुखाड़ हूँ, युवा बेरोज़गार हूँ, श्रमिक पलायन की दयनीय मार हूँ, कल कारखानों का कबाड़ हूँ, उद्योगों का उजाड़ हूँ, चमकी बुखार से मरते बच्चों का चित्कार हूँ। हाँ भैया, मैं वही बीमार बिहार हूँ, मैं वही सुशासन की कुर्सी पे बैठा बिहार हूँ। इस दर्द को आप समझिएगा। बिहार कैसे एक बेबस राज्य है, यहाँ की नेताओं ने इसे बर्बाद किया है। जुड़े रहिएगा हमारे साथ। अपने विचार कमेंट बॉक्स में या फिर रिप्लाई के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। जय हिंद, जय बिहार। समस्याओं के साथ फिर जुड़ेंगे। हमारी टीम ज़मीनी रूप पे काम करती है, हमारी टीम धरातल पे काम करती है। कैमरे पे काम करने का शौक़ बिल्कुल नहीं है। जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन अविनाश कुमार के साथ मैं हर्ष मधुकर।